भगवान बालकृष्ण लाल यही चाहते थे कि भगवान बलराम जी हमारे साथ गोचारण कल न जाएं, तो मैं महाराज यमुना महारानी के मध्य में जो कालिया नाग रहता है, मैं उसका भी उद्धार करूं, यमुना मैया के जल का भी उद्धार कर सकूं। यही भगवान बालकृष्ण लाल चाहते थे। दूसरे दिन महाराज भगवान बालकृष्ण लाल समस्त गोप ग्वालों के साथ बिना बलदाऊ भैया के गऊ चराने के लिए जैसे ही यमुना के तट पर गए, तो भगवान ने महाराज बड़ी सुंदर लीला करते करते, क्रीड़ाएं करते करते भगवान ने महाराज एक कंदुक को, एक गेंद को, संत कहते हैं गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार कोई गेंद नहीं थी महाराज। भगवान स्वयं क्रीड़ा करते करते, खेलते खेलते यमुना जी के ऊपर गए। कदम्ब का वृक्ष था। कृष्णः कदम्बम अधिरुह्य ततोति तुंगम। उस कदम्ब के वृक्ष पर आरूढ़ होकर के भगवान ने सबके देखते देखते महाराज यमुना महारानी में छलांग लगाई। यमुना मैया में जैसे ही कूदे, सभी ग्वाल बाल महाराज त्रस्त हो गए, सब परेशान हो गए। ये कृष्ण ने क्या कर दिया? यमुना महारानी में जाकर भगवान जैसे ही महाराज कालिया नाग के पास पहुंचे, कालिया नाग महाराज 101 फन कालिया नाग के हैं। उस समय वो विश्राम अवस्था में था, विश्राम कर रहा था। नाग पत्नियों ने जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, तो नाग पत्नियां भगवान के सुंदर रूप को देख करके भगवान से कहती हैं कि हे बालक, तुम यहां कहां आ गए? तुम जानते नहीं कि ये कालिया नाग हैं, 101 फन वाले। यहां आकर कोई जीवित बच के नहीं जाता। तुम इतने सुंदर हो, हम तुम्हें आज्ञा देती हैं कि हमारे स्वामी अभी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। जब तक वो जाग ना जाएं तब तक तुम यहां से चले जाओ। यदि हमारे स्वामी जाग गए तो वो तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान नाग पत्नियों से कहते हैं, देवियों, मैं आपके स्वामी को ही तो मिलने आया हूं। आप अपने पति को जगाओ, नहीं तो मैं जगाता हूं। संत कहते हैं भगवान स्वयं कालिया नाग के पास गए और भगवान ने कालिया नाग की पूंछ पर पाद प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। खूब पांव से प्रहार करने लगे भगवान। जैसे ही महाराज प्रहार करना प्रारंभ किया, कालिया नाग जागा और जाग करके जैसे ही भगवान को मारने के लिए, जैसे ही महाराज उसने 101 फन फैलाए, जैसे ही फन फैलाए महाराज, भगवान तुरंत कूद करके फनों के ऊपर आरूढ़ हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान कालिया नाग के जब 101 फन पर आरूढ़ हुए, अब जैसे जैसे महाराज कालिया नाग अपने एक एक फन को भगवान को काटने के लिए उठाता है, तो भगवान इतनी तीव्र गति में नृत्य कर रहे हैं कि भगवान जो जो फन ऊपर उठता है, भगवान उसको पाद प्रहार करके कुचल देते हैं। कालिया नाग के 101 फन पर ऐसा महाराज अपने चरणों का पाद प्रहार किया। यद यद शिरो नमतेंग शतैक शीर्णम तन तन ममरद खंड दंड धरोंग्रिपातैहि। जो जो सिर महाराज, जो जो फन कालिया नाग ऊपर उठाता है, भगवान पाद प्रहार करके उस फन को रक्त रंजित कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं महाराज। भगवान के इस तांडव नृत्य को जब नाग पत्नियों ने देखा महाराज, तो नाग पत्नियां भयभीत तो होने लगी। मन में लगा कि आज हमारे पति जीवित नहीं बचेंगे। नाग पत्नियां भागती हुई भगवान के पास गईं, भगवान के चरणों में प्रणिपात करते हुए, प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगी, प्रभु न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खलनिग्रहाय।
रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसम् न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमिन्। प्रभु हम मानते हैं यह जो आपका अवतार है ये दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है। प्रभु हम नाग पत्नियां आपके चरणों में मात्र यही प्रार्थना करती हैं, पति प्राणः प्रदीयता। हमारे ये जो पति हैं कालिया नाग जी, कहा महाराज इनके प्राणों का आप इनके प्राणों को छोड़ दीजिए, इनका वध मत कीजिए महाराज। जब विविध प्रकार से नाग पत्नियां भगवान की स्तुति गाने लगी तो कालिया नाग मन में विचार करने लगा कि देवियों आप इनकी स्तुति क्यों गा रहे हैं, इनकी प्रार्थना क्यों कर रहे हो, थोड़ा समय हमें भी दो, हमें इनसे कुछ बात करनी। भगवान ने कहा कालिया नाग बताओ भाई तुम हमसे क्या बात करना चाहते हो। तो कालिया नाग भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ कहता है कि प्रभु एक बात बताइए। वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसत्र भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं मन्यसे तद्विदेहिनः। कहा कि हे प्रभु वयम खलाह सहोत्पत्त्या तामसाह दीर्घमन्यवः। कहा महाराज आप मुझे दंड देने के लिए आए, आप मुझे एक बात बताइए हमें बनाया किसने है। भगवान ने कहा भाई आपको हमने ही बनाया है। कहा महाराज यदि हमें आपने बनाया तो एक और बात बताइए हमारे मुख में जहर किसने रखा। भगवान ने कहा मैंने ही रखा। तो कहा महाराज जब आपने ही हमें बनाया, आपने ही हमारे मुख में जहर भी बनाया, आपने ही हमारा स्वभाव जो है वो तामसिक बनाया, जल्दी क्रोधित होने वाला बनाया, तो महाराज इसमें हमारा दोष क्या है। यह सब कुछ तो आपने किया, अब आपने हमारे मुख में जहर रखा है तो हम जहर ही तो बांटेंगे महाराज, हम अमृत कहां से बांटेंगे। आपने यदि इस जहर की जगह महाराज अमृत हमारे मुख में रखा होता तो यह सारा संसार महाराज हमें घर में पालतू बना करके पालता, फालतू समझ करके मारता नहीं महाराज। सारा संसार तब ये चाहता कि हम उन्हें डसें, आकर के हमारे पास प्रार्थना करता कि हे सर्प भगवान हमें डसिए आप, यदि हमारे मुख में आपने अमृत रखा होता। जब सब कुछ प्रभु आपने किया, हमें बनाया भी आपने, हमारे मुख में विष भी आपने रखा, हमें तामसिक स्वभाव भी आपने ही प्रदान किया प्रभु, तो हमारा इसमें मेरा कसूर कहां है प्रभु। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। इसलिए हे सर्वज्ञ जगदीश्वर मेरा तो ये मानना है प्रभु कि आप ही इसके मूल कारण हैं। जब विविध प्रकार से भगवान से कहने लगा तो भगवान कहने लगे भैया मानते हैं मैंने आपको बनाया, सब कुछ हमने किया, लेकिन एक बात और भी है। कहा क्या? कहा यदि मैंने आपको बनाया तो मैंने आपके रहने के लिए एक उत्तम स्थान भी तो आपको प्रदान किया है, रमणत द्वीप। सांपों के लिए मैंने रमणत द्वीप बनाया है। रमणत द्वीप में जाकर तुम निवास क्यों नहीं करते, यहां क्यों रहते हो? मैं चाहता हूं तुम यहां से चले जाओ रमणत द्वीप। कालिया नाग कहने लगा महाराज मैं रमणत द्वीप तो चला जाता, लेकिन महाराज क्या करूं,
वहां जो आपके वाहन हैं गरुड़ भगवान, वो नित्य प्रति आते रहते हैं, और जब भी आते हैं तो महाराज हमारे कुछ भाइयों को पकड़ करके ले जाते हैं, पा जाते हैं। तो महाराज उनके भय से भयभीत होकर के मैं रमण द्वीप छोड़ करके इस यमुना महारानी के पावन जल में विराजमान हुआ हूं, क्योंकि यहां पर सौभरी ऋषि का श्राप है, गरुड़ भगवान यहां नहीं आ सकते इस जल में, इसलिए मैं यहां बड़ी प्रसन्नता के साथ रहता हूं। भगवान कालिया नाग से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम निश्चिंत होकर के अब रमण द्वीप में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं, और मेरे चरणों की छाप जो है तुम्हारे फनों पर छप गई है। अब महाराज तुम कहीं पर भी जाओगे तो सब तुम्हें देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये भगवान का कोई उत्तम भक्त आ रहा है। अब गरुड़ महाराज जी से तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विविध प्रकार से समझाया। कालिया नाग ने भी भगवान से अंतिम में यही कहा, महाराज यदि मैं आपका भक्त बन ही गया हूं महाराज, तो महाराज मैं तो आपके चरणों में फिर यही प्रार्थना करता हूं, फिर तो मेरा कहीं जहां आप कहेंगे, रमण द्वीप क्या है महाराज, जहां आप कहेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, जहां आप मुझे ले जाना चाहो प्रभु मैं वहीं आपके साथ जाने को तैयार हूं। मुझे कोई भी आपसे ना कोई शिकायत है, ना मुझे कोई आपसे अर्जी लगानी है प्रभु, आप जैसा कहेंगे, जो आपकी मर्जी होगी सब मैं वही कार्य करूंगा।